जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आपका मौलिक अधिकार भाग 1 भाग 2, और आपके मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 से 32 तक बारी बारी से सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 33, 34, 35 के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी जो है लाइव हो जाइए। सब बच्चे जल्दी से लाइव हो जाइए। मोहम्मद सिराज, सारिका चौधरी, श्लोक ठाकुर, अंजलि, अंकित प्रजापति, काजल जयंत, आशीष, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। सभी बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट करें। रुखसार, गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में पढ़ा यदि मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई कानून बनाती है तो उनको, यदि कोई मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई कानून बनाती है और वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसको शून्य माना जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के विभेद पर रोक का वर्णन किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ओके। इसके बाद आता है ये आपका जो है एक मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाता है, समता या समानता का मौलिक अधिकार। समता या समानता का अधिकार। नंबर 2 पे आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में आपका दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 1 में। इसके बाद 1A B C D E F G करके दिए गए हैं। ठीक है। तो आपका जो है ए में है आपका बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। बोलने की स्वतंत्रता। बी में दिया गया है शांतिपूर्वक रूप से कहीं भी एक जगह एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ओके। इसके बाद सी में दिया गया है आपका संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता। डी में है आपका संघ या संस्था बनाने के बाद डी में है आपका पूरे भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। आवागमन या
घूमने की स्वतंत्रता। ई में योगी विपुल, गुड मॉर्निंग भैया। ई में दिया गया है आपका, सॉरी, डी के बाद ई में दिया गया है आपका निवास करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। वरदान, नमस्ते जी। और एफ में आपका जो है संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब जी में है आपका रोजगार करने की स्वतंत्रता। ओके, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है, अनुच्छेद 20 अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एफ में रोजगार भी है। देखिए अब जो है एफ में पहले संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। ये आपका जो है अब एफ में भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन जो है पहले एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था और जी में आपका रोजगार था, तो अब इसको हटा दिया गया है। अगर वैसे सीरियल में देखें 1 2 3 4 5 6 ही करके आते हैं। ओके, राहुल पाल, गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि, अपराध के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है आपका। अनुच्छेद 20 के तहत दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आपका 20A B C करके आता है। 20A में क्या है? 20A में कहा गया है कि उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो कानून अपराध करते समय था। ओके, बी में है आपका, बी में दिया गया है आपका कि एक अपराध के लिए एक बार ही आपको सजा दी जाएगी। इसके बाद 3 में है खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसको जीवन का अधिकार भी कहते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 21A में आपका शिक्षा से संबंधित है, बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। ये आया आपका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है उसका प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार या सरकार के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है आपका ABC करके। ए में है आपका कारण पूछने का अधिकार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कारण पूछने का अधिकार है। बी में आपका आता है उसे मनपसंद वकील या कानूनी सलाह लेने का अधिकार है बी में। सी में है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद रुपेश पाल, गुड मॉर्निंग। 23 में है आपका अनुच्छेद 23-24 जो है मौलिक अधिकार नंबर 3। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता, 23 में आता है आपका मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर रोक। 24 में आता है आपका 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे को किसी खान, कारखाने आदि में रखने पर रोक। इसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकार नंबर 4। मौलिक अधिकार नंबर 4 में है आपका शिक्षा के संबंध में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 में दिया गया है आपका क्या, धर्म मानने, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने या अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ये तो 25 में हो गया आपका। अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक प्रबंधन, आप जो है अपने धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक स्थल है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक संपोषित, यानी कि उस धार्मिक स्थल पर जो टैक्स वगैरह आएगा उसमें
छूट प्रदान की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 28 आता है आपका। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है या धार्मिक सभा में जाने की स्वतंत्रता है। ये आपका था मौलिक अधिकार नंबर 4, 25 से 28। इसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकार नंबर 5। 5 में क्या है? 5 में है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार में अनुच्छेद आता है आपका 29 से 30। अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक जो हैं उनकी शिक्षा का संरक्षण। ओके, अर्जुन शर्मा गुड मॉर्निंग। तुषार कुमार गुड मॉर्निंग भैया। इसके बाद अनुच्छेद 31 मैंने बताया था आपको कि संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार हटा के। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 32 या नंबर 6 पे जो मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत है 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से अनुच्छेद में? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से अनुच्छेद से जाया जा सकता है आपका? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रश्चालेख। ठीक है। और हाई कोर्ट कर सकते हैं आपके 226 के तहत। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद आज हम जो है अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा और लगभग याद भी हो चुके होंगे ये अनुच्छेद, क्योंकि हम लगातार 2 क्लासों में इनको रिपीट कर चुके हैं कई बार। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लेकर। ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, इससे पहले एक 2 वीडियो हो चुकी है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा पहले उन वीडियो को देख लें, उनको भी जरूर देख लें इस क्लास के साथ साथ। यहाँ पे आएगा आपका आज अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। आर्टिकल 33, 34, 35 ये तीनों ही अनुच्छेद, पहली बात तो ये है आपको याद रखनी है कि तीनों ही अनुच्छेद, तीनों आर्टिकल जो हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये संसद को प्रदान किए गए हैं। इनमें संसद को शक्ति दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है। ओके, संसद को प्राप्त है, इनके संसद को शक्ति दी गई है इनके तहत। ओके, विपुल योगी, अंजलि, यस सर। हाईकोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। हाईकोर्ट जो है रिट दायर कर सकते हैं। ओके, श्लोक ठाकुर। चलिए, अनुच्छेद 33 में क्या है? अनुच्छेद 33 में संसद को शक्ति दी गई है। क्या शक्ति दी गई है? कि यदि किसी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल, किसी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग सशस्त्र बल या खुफिया विभाग अनुच्छेद 33 में पावर दी गई है संसद को। यदि किसी क्षेत्र में
सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के सैनिक या कर्मचारियों के, खुफिया विभाग के सैनिक या कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, कौन? संसद। देखिए अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना है, जो व्यक्ति सेना में है, सेना में कार्य कर रहे हैं, या सशस्त्र बल जैसे कि आईटीबीपी, बीएसएफ आदि वगैरह जो होती हैं आपकी जो सशस्त्र बल हैं, और या खुफिया विभाग, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, या सीबीआई, इस तरह की जो ये आपकी एजेंसियां हैं, तो इनको लेकर मौलिक अधिकारों में संसद को पावर दी गई है कि वे इन पर रोक लगा सकती हैं। कौन? संसद। क्यों? क्योंकि विपुल योगी संसद को प्राप्त है, जी हाँ, संसद को पावर दी गई है कि जो है वे आपकी सेना पर, सशस्त्र बल पर या खुफिया विभाग के सैनिकों या कर्मचारियों के कुछ लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए जैसे कि आपका सेना में है, आप कोई भी व्यक्ति सेना में है या सैनिक है और किसी अन्य देश के साथ युद्ध चल रहा है, तो उस स्थिति में अब आप हमारे सैनिक जो हैं ये नहीं कह सकते कि सर हमको यहाँ पे स्वच्छ पानी चाहिए या स्वच्छ वातावरण चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है युद्ध में कि हर हालात में भी अपने देश की सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो है संसद ने सैनिकों पर, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई, ताकि वे जो है युद्ध की स्थिति में या संकट की स्थिति में या कोई ऐसे हालात हो उस स्थिति में मौलिक अधिकारों पर वो अपने मौलिक अधिकारों की मांग ना कर सकें। ओके, अनुच्छेद 33 को लेकर क्लियर है? अनुच्छेद 33 कहता है सेना या सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के जो सैनिक हैं या कर्मचारी हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों पर संसद के द्वारा रोक लगा दी गई है, रोक लगा सकती है। क्यों? क्योंकि युद्ध या किसी ऐसी संकट की स्थिति में वे अपने मौलिक अधिकारों की, इन मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते कि हमको जो है यहाँ पर स्वच्छ पानी चाहिए या स्वच्छ वातावरण में हमें लड़ना है, या हम रात को नहीं लड़ेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे। तो युद्ध की स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे वक्त जो है वे मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते, उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ओके, क्या अनुच्छेद 33 क्लियर हो गया सभी बच्चों का? अनुच्छेद 33 को लेकर किसी को कोई दिक्कत है? विपुल योगी सहरावत, ओके जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 में भी संसद को पावर दी गई है। मोहम्मद सिराज, क्या दिक्कत है बताओ? अनुच्छेद 33 को यदि किसी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग लगाई गई है, तो वहाँ पर आपके जो है संसद जो है वो सेना के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वे आपके जो है मौलिक अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है युद्ध जैसी स्थिति में। ओके, मोहम्मद सिराज क्लियर हो गया? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में भी संसद को पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है? यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाए, यदि किसी क्षेत्र में किसी
क्षेत्र में मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून। यदि किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लगा है, मार्शल लॉ लगा है, तो वहाँ के लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। प्रतिबंधित किया जा सकता है। संसद को यह पावर दी गई है, यदि किसी क्षेत्र में संसद को यह पावर दी गई है, या उनको लेकर संसद को यह पावर दी गई है कि संसद जो है अनुच्छेद 34 के तहत जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य कानून या सेना का कानून लगा दिया गया है, मान के चलो किसी क्षेत्र में बाई तरह दंगा हो जाता है तो वहां पर सैन्य कानून या मार्शल लॉ उसको कहते हैं लगा दिया जाता है। वहां पर सेना का कानून स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। सेना वहां की देखभाल करती है, प्रशासन को सेना चलाती है। तो ऐसे क्षेत्र में वहां के जो लोग हैं, जो वहां पे निवास करते हैं या जो रह रहे हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वो जो है ये मांग नहीं कर सकते कि मान के चलो कि सैन्य कानून लगा है तो उसमें वे ये नहीं कह सकते कि हमें बाजार में घूमने के लिए जाना है, हमारा मौलिक अधिकार है घूमने फिरने का, आप हमें रोक नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि उनको जो है, जो भी उस टाइम पे हालात हैं, जैसे भी हालात होते हैं, हालात के अनुसार संसद जो है उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, जब तक वहां पर हालात सही नहीं हो जाते या सैन्य कानून रहता है। ओके, अनुच्छेद 34 को लेकर किसी बच्चे के मन में कोई शंका है? अनुच्छेद 34, संसद को यह पावर दी गई है कि यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है या सैन्य कानून लगा है, ठीक है, तो वहां पर वहां के जो लोग हैं, जो वहां के लोग जो निवास करते हैं या जो वहां पर रह रहे हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। संसद उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। वो हालात देखे जाएंगे, कंडीशन देखी जाती है कि वहां पर क्या स्थिति है। ओके रूपेश पाल, नो डाउट। ठीक है भैया, अनुच्छेद 35 पे चलें। इसके बाद अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को अनुच्छेद 35 के द्वारा पूर्ण शक्ति दी गई है, पूरी शक्ति दी गई है कि संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। कौन? संसद। ओके, अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को पावर दी गई है कि संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। ओके, म्यूजिक हेयर, नो डाउट सर। क्या कभी भारत में मार्शल लॉ लगाया गया? वंशज गर्ग जम्मू कश्मीर में अक्सर लगा रहता है, बहुत बार लगा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सैन्य कानून। श्लोक ठाकुर, अनुच्छेद 25(1) में क्या है सर जी? अनुच्छेद 25 में आपका दिया गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने या अंतःकरण करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के द्वारा। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 25।
जी हाँ, म्यूजिक हेयर कई बार लग चुका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 कहता है संसद जो है, संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। ये पावर दी गई है संसद को अनुच्छेद 35 के द्वारा। लेकिन क्या संसद कोई भी कानून बना सकती है? यहां पर धीरेन्द्र जैन एफ कर रहा हूं भैया अभी। देखिए एफ, चलो आपका ही करता हूं पहले। 19F जो है, 19F में पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो अब मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति से संबंधित रिलेटेड था आपका 19F, 31 में भी था, और आपका 19F में भी संपत्ति से संबंधित ही था। लेकिन आपको पता था मैंने कि पहले संविधान संशोधन 1951 में उसको हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके धीरेन्द्र जैन। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 कहता है यदि किसी क्षेत्र में सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के जो सैनिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है स्थिति के अनुसार। इसके बाद अनुच्छेद 34 कहता है यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है या सैन्य कानून लगा है, सेना का कानून है, तो ऐसे क्षेत्र में या वहां के जो लोग हैं जो वहां पे निवास कर रहे हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है स्थिति अनुसार। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को यह पूर्ण शक्ति दी गई है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 35 के द्वारा संसद को पूर्ण शक्ति दी गई है कि वह मौलिक अधिकारों को लेकर कानून बना सकती है। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है? 19F में अब फिलहाल मान के चलो कि रोजगार ही है, क्योंकि जो है आपका ये पहले संपत्ति का था, खत्म हो चुका। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे, और पहले जी में था आपका रोजगार को लेकर, लेकिन अब जब F खत्म हो गया है यहाँ से, 19F यहाँ से समाप्त हो चुका है। ठीक है, 19F संपत्ति से था तो समाप्त हो चुका, तो अब ये जी वाला कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा रोजगार। इसके बारे में डिटेल से बता दिया मैंने। कभी भी पूछ लेता है कि मूल संविधान जो था, मूल संविधान के जो मौलिक अधिकार थे उसमें 19F में क्या था? तो पहले संपत्ति था। ओके, मोहम्मद सिराज केवल आर्टिकल 33 और 34 में ही बना सकते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 35 में ये बात कही गई है कि संसद को पूर्ण शक्ति दी गई है। संसद को पूरी शक्ति देता है कौन? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई भी कानून बना सकती है। ओके धीरेन्द्र जैन, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए समझिए, यहाँ पे अनुच्छेद 35 ये कहता है कि संसद को पूर्ण शक्ति दी गई है, संसद जो है मौलिक अधिकारों को लेकर कानून बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था एक अनुच्छेद, आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 पे आइए। यहाँ पे आर्टिकल 13 में क्या था? आर्टिकल 13 में जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चे। पिछली दोनों क्लासों में और आज भी जिक्र कर चुका हूं मैं, जब क्लास स्टार्ट की थी। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 किसके संबंध में है? क्लास में भी मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया था। सबसे पहली जो क्लास थी मौलिक अधिकारों को लेकर, उसमें भी बताया था, आज भी बता चुका हूं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। कोई भी विधि योगी विपुल, यह है तो मौलिक अधिकारों का हनन। हाँ देखो, जहाँ पे सारिका चौधरी, जहाँ पे मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो, देखो यहाँ पे अनुच्छेद 35 में पावर तो दे दी गई है संसद को कि संसद कोई भी कानून बना,
उसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई कानून बनाती है और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उनका शोषण किया जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 35 में भी संसद को कानून बनाते हुए कि संसद उसी प्रकार का कानून बनाए मौलिक अधिकारों को लेकर जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको रद्द कर सकता है, शून्य कर दिया जाएगा। ओके, अधिकारों का हनन होता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को, जो मौलिक अधिकारों को लेकर संसद के द्वारा कानून बनाए गए हैं, उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ओके, अनुच्छेद 35 में कानून बनाते समय संसद को इस चीज का ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो आपके अनुच्छेद बनते हैं मौलिक अधिकारों को लेकर, जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपने जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में सुना होगा। कौन से अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपने सुना भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। तो जल्दी से बताइए कि कौन से आपातकाल का जो वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में है? देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 52-360, मैंने पूछा है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी सिर्फ एक का बुझा है तो वो आपका कौन से अनुच्छेद में आएगा? राष्ट्रीय आपातकाल सारी का 74 356। देखिए 356 में मोहम्मद सिराज, राइट आंसर है मोहम्मद सिराज का। 352 के तहत आता है राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत है। अनुच्छेद 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में है आपका श्लोक ठाकुर 352। जी हाँ। अब 352 मान के चलो कि जब 352 पूरे देश में लागू होता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उस समय कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जी हाँ, वंशजगर जर्मनी से लिए गए हैं। 144 में भी रुक भैया, आज नेट नहीं चल। अच्छा, नेट चलने में दिक्कत आ रही है, चलो कोई बात नहीं, वरदान। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय वे कौन किया जा सकता है, लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। म्यूजिक एयर 20-21, योगी विपुल 15, 16, 19, 29, 30। अरे भैया इतने सारे कहाँ से आ गए योगी साहब? वंशजगर 20 और 21। देखिए, अनुच्छेद 20 किए जा सकते। ओके, प्रीतिपाल 358 मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव। जी ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है आपको पढ़ा चुका हूं मैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज भी बताया था मैंने आपको। अनुच्छेद में जो इनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाता या भारतीय जनता से या नागरिकों से इसको छीना नहीं जाता। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 20 में संबंध में संरक्षण प्रीतिपाल अपराधों के लिए। जी हाँ, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में। और 21 में, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
क्यों नहीं किया जाता? इन्हें निलंबित इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपने पढ़ा है अनुच्छेद 20A में क्या है, अनुच्छेद 20A में क्या है, उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो अपराध करते समय था। उसी कानून के तहत सजा जो अपराध करते समय था, अपराध करते समय था। ठीक है, तो चाहे आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन हो या सैन्य कानून हो, कोई भी स्थिति हो, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे उसी वक्त जो कोई अपराध किया है तो उसे उसी कानून के तहत सजा मिलेगी जो कानून उस समय उस अपराध के लिए था। ओके, इसलिए इसको निलंबित नहीं किया जाता। इसके बाद अनुच्छेद 20B में क्या था? अनुच्छेद 20 में था कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ओके, चल गई ना? ठीक है, वो थोड़ी दिक्कत आ गई थी। सारिका चौधरी, चलिए आ जाइए वापस सभी बच्चे जल्दी से। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मैंने बताया आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय दो मौलिक अधिकार हैं। आपके दो अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 20 व 21, जो समाप्त नहीं होते या निलंबित नहीं किए जाते। नहीं चली धीरेन्द्र जैन, फिर से दिक्कत आ रही है क्या? कोई चल तो रही है भैया। अंजलि चल रही है अभी तो वीडियो, ठीक है। ओके, वो नेट प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, जिस वजह से बीच में 2 बार बंद हुई है। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपके जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, यानी कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, ऐसी स्थिति में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी मौलिक अधिकारों को संसद प्रतिबंधित कर सकती है। कब तक रखेगी प्रतिबंधित इनको? जल्दी से बताएं बच्चे। मौलिक अधिकारों को लेकर यदि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर देती है तो कब तक रखेगी? ये चल गई है, ठीक है। ओके, अब चल गई है। धीरेन्द्र जैन नहीं चली। अब देखिए सभी बच्चे, हाँ बीच में नेट दिक्कत हो गई थी।